BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। ये जो 5 या 6 मिनट में बात करूंगा, मेरे हिसाब से आपके जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 5 मिनट रहेंगे, क्योंकि जो मोटिवेशन के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, वो उस मोटिवेशन से काफी सारा बेनिफिट मुझे मिला है। मैं एक लेवल से मेरा परफॉर्मेंस दूसरे लेवल तक लेके जा सका। तो आप अगर ध्यान से 5 या 6 मिनट आपकी जिंदगी के दोगे, तो दिस विल बी ऑर्बिट चेंजिंग फॉर यू। आप एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे आपको लेके जा सकते हो रिगार्डिंग योर परफॉर्मेंस। ये जो मोटिवेशन में की बात मैं कर रहा हूं, ये मैंने व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज पढ़ा था मार्च 20 में, जब लॉकडाउन चालू हो गया था। तो मार्च 20 में मैंने स्टोरी सुनी थी या पढ़ी थी मैं कहूंगा, जिसमें क्या होता है कि इंद्र भगवान किसी गांव के फार्मर्स के ऊपर बहुत नाराज हो जाते हैं। कुछ गलती उनसे होती है तो वो बहुत नाराज होते हैं और उनको श्राप देते हैं कि 10 या 12 साल तक आपके गांव में बारिश नहीं होगी, क्योंकि आपने गलती की है। वो फार्मर्स जो रहते हैं बहुत पैर पड़ते हैं इंद्र भगवान के कि सर हम भगवान जी हमको माफ करो, लेकिन इंद्र भगवान काफी नाराज हुए रहते हैं, तो वो शाप दे देते हैं उनको। जो फार्मर्स रहते हैं उनको ये बताते हैं कि सर इससे कुछ तो हमको रिलीफ दे दीजिए, उसमें से कभी ना कभी बारिश जितनी जल्दी होगी हमारे लिए अच्छा होगा। तो इंद्र भगवान ये बताते हैं कि आप अगर शंकर भगवान को प्रार्थना करते हैं और शंकर भगवान अगर आपकी बात मानते हैं और अगर डमरू बजाते हैं, तो आपके यहाँ बारिश होगी और आपको फसल आ जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग मायूस हो जाते हैं, फार्मर जो रहते हैं वो। अगले दिन क्या होता है, सभी जो गांव में जो फार्मर्स रहते हैं वो ये सोचते हैं कि अभी बारिश तो होने वाली नहीं है, तो क्या करें, काम करके हल फार्म में जाके या हल चला के कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो वो लोग चारपाई लेते, चाय पीना चालू करते और एक दूसरे के साथ बातचीत करना चालू करते हैं। लेकिन उसमें से एक यंग जवान, एक 22-24 साल का एक जो फार्मर रहता है, वो अपना सीधा जो काम करना रहता है, उसका जो दिन का एक्टिविटी रहता है, वो एक्टिविटी करने के लिए निकल जाता है। तो उसके ऊपर सारे दूसरे लोग हैं वो हंसने लगते हैं, फार्मर बोलते हैं 12 साल तक बारिश होने वाली है तो क्यों ये मेहनत करता है। वो जो फार्मर रहता है वो बोलता है कि मेरा जो काम है फार्मिंग करना, वो मैं करते रहूंगा, क्योंकि फार्मिंग से क्या होगा ना कि मेरी प्रैक्टिस होगी फार्मिंग की। भले 10 साल 12 साल ऐसे भी हो सकता है, अगर मैं 10 साल कुछ नहीं करूं तो फार्मिंग भूल जाऊंगा मैं। मेरा जो रोज का काम है वो मुझे करना चाहिए, वो मैं प्रैक्टिस अगर मैं करूंगा तो आई फील आई विल बी परफेक्ट इन दैट वर्क। प्रैक्टिस अगर मैं करते रहूंगा, जब भी बारिश आना है वो बारिश आएगा। वो बारिश आना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करना या फार्मिंग करना मेरे हाथ में, वो मैं करते रहूंगा। उससे क्या होगा, मेरे स्किल्स में भी इंप्रूवमेंट आ सकती है। और दूसरा क्या होगा, अगर मैं प्रैक्टिस करते रहूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और वो ये बात करता है कि जो मेरा काम है वो मैं करूंगा, तो मुझे ये पता है कि मेरा काम जो है वो वेस्ट होने वाला नहीं है। और वो काम करते रहते, एक दिन होता है, हफ्ता होता है, महीने हो जाते, लेकिन बारिश आता नहीं है। वो मायूस भी होता है, लेकिन उसको भगवान के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। ये सभी जो बात नीचे चल रही है ना, वो माता पार्वती देखती रहती है। माता पार्वती को इस फार्मर के ऊपर बहुत दया आती है। वो शंकर भगवान को रिक्वेस्ट करती है कि अब क्यों आप ऐसे कर रहे हो। लेकिन शंकर भगवान और इंद्र भगवान में साठगांठ होती है। इंद्र भगवान में ऑलरेडी बोला रहता है शंकर भगवान को कि तुमको डमरू बजाना नहीं है। लेकिन माता पार्वती को ये लगता है कि अब ये बहुत ज्यादती हो रही है, इसलिए वो कुछ अलग से सोचती है और शंकर भगवान को बोलती है, शंकर भगवान अभी 1-1.5 महीना हो गया आपने डमरू बजाया नहीं है, अगर 12 साल आप नहीं बजाते हो, मुझे ये लगता है कि शायद आप डमरू बजाना भी भूल जाओगे। मुझे ये लगता है कि आप बीच में थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, नहीं तो 10 या 12 साल में आप भूल जाओगे। और डमरू बजाना आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। डमरू बजाने के बाद बहुत सारी चीजें आपने अच्छी अच्छी की है, तो ये आपकी जो शक्ति है, जैसे वो नीचे जो फार्मर है वो रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा है, मुझे लगता है आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए डमरू बजाने की। शंकर भगवान के मन में ये संदेह आता है कि माता पार्वती जो बोल रही है, उनको लगता है सही बात कर रही है, तो सोच के डमरू बजाते। डमरू इस चीज से बजाते हैं कि प्रैक्टिस होनी चाहिए। डमरू जैसे बजाते हैं, नीचे बारिश गिरती है, बारिश गिरती है तो जो फार्मर जिसने 1 से 1.5 महीने तक मेहनत की रहती है, उसके फसल धीरे धीरे उगने लगती है। और बाकी के जो लोग हैं जिसने कुछ काम किया नहीं है 1.5 महीने तक, तो उनको कुछ आमदनी भी नहीं होती है, क्योंकि उनके पास फसल भी नहीं रहती।
ये जो मोटिवेशन की स्टोरी मैंने सुनी लॉकडाउन के पीरियड में, इस मोटिवेशन की स्टोरी को मैंने मेरे बिजनेस से, सिंस आई एम अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैंने फाइनेंशियल एडवाइजर के बिजनेस से जोड़ दिया। मैंने ये देखा कि अगर फार्मर के यहाँ अगर बारिश नहीं आ रही थी, तो सेम वे यहाँ पे धरती के ऊपर लॉकडाउन चल रहा था, महाराष्ट्र में लॉकडाउन चल रहा था, सभी जगह लॉकडाउन चल रहा था। तो मैंने ये सोचा लॉकडाउन में क्यों ना मैं प्रैक्टिस करते रहूं। जो मेरा काम है, मेरा काम क्या है, प्रोस्पेक्टिंग करना मेरा काम है, मेरा काम है लोगों को कॉल करना मेरा काम है, मेरा काम है लोगों को जाके मिलना, मेरा काम है ट्रेनिंग लेना। तो जैसे मैंने ये सोचा, मैंने ये देखा कि लोग मिलने के लिए तैयार नहीं थे, तो मैंने क्या कहा, खुद सोचा और मैंने क्या किया कि जूम के ऊपर मीटिंग करना चालू कर दिया, गूगल मीट चालू कर दिया और मैंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। मैंने ये देखा कि अगर फार्मर हल चला रहा था, अगर वो बीज बो रहा था, वो सभी काम कर रहा है, तो मुझे भी मेरी एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देना है। और मैंने मेरी एक्टिविटीज उस लॉकडाउन में चालू रखी और इसका नतीजा यह हो गया कि मार्च 2021 में मैंने मेरे 15 साल के करियर के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये मुझे पता भी नहीं था। मैंने 536 पॉलिसी की, मैंने 12.65 करोड़ का प्रीमियम किया और मैं इंडिया के मेरिट लिस्ट में नंबर 7 पे आ गया, टीओटी भी हो गया। अब ये सभी लॉकडाउन के पीरियड में हो गया। किस वजह से हो गया? क्योंकि मैंने मेरी एक्टिविटी जो थी वो मैंने एक्टिविटी चालू रखी इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन। तो मेरा इस मोटिवेशन, जो वीडियो मैंने देखा, जो मैंने और पढ़ा भी, जो स्टोरी मैंने पढ़ी, वो मैंने प्रैक्टिस में लेके आई। प्रैक्टिस में लेके आने की वजह से क्या हो गया कि मेरा परफॉर्मेंस बढ़ गया। तो यार सभी जो मेरा वीडियो देख रहे, आपको अगर लगता है, और आगे भी मैं मानता हूं कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि मेरा काफी सारा बिजनेस दुबई में होता है। हमेशा मैं साल में 6 बार 8 बार दुबई जाता हूं और बिजनेस लेके आता हूं। मेरे ये धारणा थी कि दुबई में जाऊंगा तो ही बिजनेस आएगा, लेकिन ये लॉकडाउन में ये हो गया कि ऑनलाइन मीटिंग्स करने की वजह से बगैर दुबई जाए मेरा बिजनेस आ रहा है। अभी ये लॉकडाउन में या ये 1 साल में मेरा दुबई से बिजनेस आ गया, मेरा न्यूजीलैंड से बिजनेस आ गया, मेरा कनाडा से बिजनेस आ गया, यूएस से बिजनेस आ गया। अभी ऐसे हो गया है कि एवरी फ्राइडे सैटरडे मेरी कम से कम 4 से 6 मीटिंग जूम पे रेगुलरली फिक्स होती है, एनआरआई क्लाइंट्स के साथ या बॉम्बे में भी। तो मैं ये मानता हूं कि जो बॉम्बे में मैं पहले सोचता था कि 2 से 3 मीटिंग ही हो सकती है, अभी मैं 7 से 8 मीटिंग दिन की कर सकता हूं। तो मेरा परफॉर्मेंस डेफिनेटली आगे भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला, जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो और एक लेवल से दूसरे लेवल तक जा सकते हो, तो प्लीज ये वीडियो आपके दोस्तों को भी शेयर करो। उससे क्या होगा, आपके दोस्तों को भी फायदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक BITV also and Mr. Ranjit ji also for giving an opportunity. Thank you very much. BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।